जो मज़ार थी, लक्कड़ सा बाबा की मज़ार थी, ये काफ़ी प्राचीन थी। बताते हैं कि ये 16वीं शताब्दी से इसी जंगल में स्थापित थी, लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने इस मज़ार को अतिक्रमण बताते हुए इसके साथ ही 3 और मज़ारों को यहाँ से डिमोलिश कर दिया है। उस स्थान पे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कभी दरगाह हुआ करती थी, मज़ार हुआ करती थी हज़रत हासिम पीर उर्फ लक्कड़ सा बाबा की, जहाँ पर देश के ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी यहाँ पर ज़ायरीन आते थे और जो उनकी आस्था होती थी वो पेश करते थे। अब यहाँ पर क्या हालात हैं, क्या मंजर है, हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा ये सब कुछ यहाँ पर जो स्थान था उसे डिमोलिश कर दिया गया है, उसे अतिक्रमण बता के हटा दिया। तो यहाँ पर एक भव्य दरगाह थी हज़रत हासिम पीर उर्फ लक्कड़ सा बाबा की, जो कि यहीं पर स्थित थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोतीपुर रेंज के मूर्तिहा क्षेत्र के लक्कड़ सा स्थित, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले इसे डिमोलिश कर दिया गया। आपको बता दें कि ये लक्कड़ सा जो मज़ार थी, लक्कड़ सा बाबा की मज़ार थी, ये काफ़ी प्राचीन थी। बताते हैं कि ये 16वीं शताब्दी से इसी जंगल में स्थापित थी, लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने इस मज़ार को अतिक्रमण बताते हुए इसके साथ ही 3 और मज़ारों को यहाँ से डिमोलिश कर दिया है। हम इस वक्त पहुँच चुके हैं उस स्थान पे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कभी दरगाह हुआ करती थी, मज़ार हुआ करती थी हज़रत हासिम पीर उर्फ लक्कड़ सा बाबा की, जहाँ पर देश के ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी यहाँ पर ज़ायरीन आते थे और जो उनकी आस्था होती थी वो पेश करते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हालात हैं, क्या मंजर है, हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा ये सब कुछ यहाँ पर जो स्थान था उसे डिमोलिश कर दिया गया है, उसे अतिक्रमण बता के हटा दिया गया है। तो यहाँ पर एक भव्य दरगाह थी हज़रत हासिम पीर उर्फ लक्कड़ सा बाबा की, जो कि यहीं पर स्थित थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। ये चारों तरफ पूरी बाउंड्रियाँ हुआ करती थी और काफ़ी ऊंची ये मज़ार यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन अब इसे फॉरेस्ट विभाग ने अतिक्रमण का हवाला देते हुए इसे हटा दिया है। साथ ही इसके साथ भी और भी तमाम सारा यहाँ पर निर्माण था और लोग थे, और जो जैसे कि किसी न किसी मर्ज में मुब्तला हुआ करते थे और सेब वगैरह में मुब्तला हुआ करते थे, वो लोग यहाँ पर आते थे और रहते थे। ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो चादरें हैं और जो लोगों के सामान वगैरह हैं वो सब भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह ये तमाम सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। तो ये वही स्थान है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि जब ये कार्रवाई की गई, अतिक्रमण की कार्रवाई की गई फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, उसके अगले दिन ही डीएफओ व जिलाधिकारी मोनिका रानी के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और इससे संबंधित जो कुछ होता है मीडिया के द्वारा बताया जाता है। हालांकि अब हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पूरा एक मंजर हुआ करता था और तमाम सारे जो ज़ायरीन आने वाले होते थे दूर दराज इलाकों से या स्थानीय इलाकों से, वो अब यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरी तरीके से किस तरह से यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। हालांकि बताया जाता है कि जो दरगाह कमेटी है वो अब कोर्ट भी गई हुई है। हालांकि कोर्ट में पहले भी मामला चल रहा था, उसके बाद अब फिर से दरगाह कमेटी इस कार्रवाई के बाद कोर्ट में पहुंच चुकी है और क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल जो हम लोग हैं इस वक्त यहाँ इस स्थान पे पहुंच चुके हैं और ये वही स्थान लक्कड़ सा बाबा का है, जंगल के बीच में, जहाँ पर तमाम सारे लोग अपनी अरदास लेकर आते थे और यहाँ पर श्रद्धा से श्रद्धा के सुमन अर्पित करते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मज़ार थी, जो आस्थाना था हज़रत हासिम पीर उर्फ लक्कड़ सा बाबा का, और इसके साथ ही 3 और जो मज़ारें थी वो अब नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ईंटे का ढेर है और जो मलबा है वो ही नज़र आ रहा है। बात की जाए तो यहाँ पर जो नल वगैरह लगे हुए थे उन्हें भी सब कुछ हटा दिया गया है। देख सकते हैं कि जो पानी के लिए नल वगैरह सब लगे हुए थे उन्हें भी हटा दिया गया। तो ये पूरा परिसर जहाँ पर ये पूरा मेला लगता था और तमाम सारे लोग आते थे, अब वो चीज़ें यहाँ पर नहीं दिख रही। हम और भी चीज़ें आपको आगे बढ़ के दिखाएंगे
कि किस तरह से यहाँ पर पूरा ये मंज़र है। और ये वही स्थान है, ठीक वही स्थान है जहाँ पर ये मज़ार हुआ करती थी, लेकिन अब फ़िलहाल ये मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। तो इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट ड्रॉय में अपनी बात ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो के बारे में अपनी कमेंट हमें ज़रूर दें। कैमरे के पीछे लियाकत अली, मैं नूर आलम, अर्सी, बहराइच, उत्तर प्रदेश। पकड़ ले आओ, उनका पकड़ रही। तुम तो प्रोफेशनल वीडियो। यहाँ पर काफी फोर्स तैनात की है और यहाँ आने जाने पर रोक लगाई है आम आदमियों के लिए। अपने बना लो, बोलिए यार जगह हमारा। हमारे बनाए लो, फिर विजुअल बनाए नहीं है। या लग कर सो बाबा। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।